बच्चों आज हम लोग ग्राफ देखकर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफ के द्वारा हम ये पता लगाएंगे कि वो इंक्रीज़ करते हैं डिक्रीज़ करते हैं कांस्टेंट होते हैं, तो इसको कैसे ग्राफ के थ्रू पता कर सकते हैं। तो इसको जानने से पहले हमें जो डी वाई बाई डी एक्स हम पढ़ते थे इसकी ग्राफिकल मीनिंग पता होनी चाहिए। ग्राफ में डी वाई बाई डी एक्स या ज्योमेट्रिकली ये क्या शो करता है। तो ज्योमेट्रिकली जो डी वाई बाई डी एक्स है ये शो करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि आप जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं उस स्पर्श रेखा का ढाल को कहते हैं स्लोप। और स्लोप मैथमेटिक्स के टर्म में होता है कोई टेंजेंट, यानी कि जो स्पर्श रेखा जितना एंगल बनाती है उस एंगल का टेन थीटा। तो मीनिंग क्या है, जैसे मान लिया आपके पास कोई ग्राफ है इस तरह का और आपको इसके इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है। तो इसकी मीनिंग क्या है कि इसका जो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो उस डी वाई बाई डी एक्स की मीनिंग क्या है कि आप यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो आपकी एक्स एक्सिस से, जो कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, जो एंगल बनाती है, सपोज इसने एंगल बनाया थीटा, तो इस पॉइंट पर जो इसका डी वाई बाई डी एक्स है या जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इस टेंजेंट के टेन थीटा के इक्वल। तो अगर टेन थीटा इंक्रीज करेगा तो हम क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीजिंग है, और अगर ये डिक्रीज करता है टेन थीटा तो डी वाई बाई डी एक्स डिक्रीजिंग है। इसी तरह से आपको इस पॉइंट पे निकालना है, तो आप इस पॉइंट पर भी क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे और उसका स्लोप देख लेंगे। सपोज इसका एंगल अल्फ़ा है तो इसका स्लोप हो गया टेन अल्फ़ा, और इस पॉइंट का स्लोप अपना, सपोज ये पॉइंट लेट x1 और y1 हो गए, तो ये डी वाई वन अपॉन डी एक्स वन। तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स की ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट हुई। अब इसको जोड़ते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स से इसका जो हम पढ़ चुके हैं जितनी भी चीज़ें अभी, तो ये सब कहीं ना कहीं फिजिक्स से इंटर रिलेटेड है। अब वो किस तरह से हैं, मान लीजिए कि जो हमारा वेलोसिटी है वो है डी एस अपॉन टी टी। तो कॉमन सी बात है एस और टी, तो इसका ग्राफ किसके बीच में बनेगा, एस और टी के बीच में। ठीक हो गया, ये टी है और ये एस है। मान लीजिए कोई एक ग्राफ आता है, सपोज इस तरह का आ गया, और आपको इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है। तो इस पॉइंट पर जो इसका डेरिवेटिव होगा, देखो वेलोसिटी क्या है, एक तरह से डिफरेंशिएशन या अवकलन है एस का टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम के सापेक्ष। तो जब हम इस पॉइंट पर इसका अवकलन या डेरिवेटिव करेंगे तो उसकी मीनिंग क्या होगी कि आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वो टेंजेंट अब की बार एक्स एक्सिस की जगह कौन है, टी है। तो इस वाले एक्स से जो एंगल बनाएगी, सपोज इसने एंगल थीटा बनाया, तो इस बिंदु पर या इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी टेन थीटा। तो ये जो वी टेन थीटा है और वी कितना था, डी एस बाई डी टी। तो इट मीन्स जो डी एस बाई डी टी है वही टेन थीटा है, वही वी है। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटर रिलेट है। एक बार अगर आपको इसको समझना आ गया तो आप आगे आपकी जो फिजिक्स है वो बहुत इजी होती जाती है। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है कि जिस पॉइंट पर आप एस और टी का ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या हुआ, डी एस बाई डी टी, और ग्राफ से निकालेंगे तो वो टेन थीटा, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। तो अब अगर बाय द वे मान लिया आप ऊपर को आ गए, इस पॉइंट को चले गए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर थीटा छोटा था, यहाँ थीटा अब इंक्रीज हो गया। तो थीटा इंक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा की प्रॉपर्टी आपको पता है कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो टेन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब टेन थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक जाती है तो टेन थीटा क्या होता है, 0 से 90 तक इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ता है। ठीक है ना। और जब थीटा की वैल्यू 90 से 180 तक जाती है तो वहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो वहाँ पर टेन थीटा माइनस में जाता है या डिक्रीज करता है। ठीक है ना। तो मीनिंग जब आपका एंगल 0 से 90 तक जाएगा तो टेन थीटा इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और अगर माना आपका एक्सीलरेशन थी प्रोसेस, एक्सीलरेशन के लिए भी लगेगी। तो क्योंकि एक्सीलरेशन में अंतर क्या है, एक्सीलरेशन में सेम चीज़ रहेगी, अंतर क्या होगा कि ग्राफ वी और टी के बीच में बनेगा, क्योंकि ए बराबर होता है डी वी बाई डी टी। तो वहाँ पर जो आप स्लोप निकालेंगे
वो स्लोप क्या शो करेगा, वो आपके एक्सीलरेशन या त्वरण को शो करेगा। तो उस केस में जो टेन थीटा होगा वो त्वरण के बराबर। तो अब ये सारी चीज़ें 1, 2 और 3 ये आपस में जुड़ी हुई हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले हैं वो इसको मैक्सिमा मिनिमा भी यूज करते हैं, और बायोलॉजी वालों को भी ये पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि बिना इसके फिजिक्स क्लियर नहीं हो पाती। तो 0 से 90 जाने में एंगल बढ़ रहा है और टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी और एक्सीलरेशन या त्वरण भी इंक्रीज करेगा। और जब एंगल 90 से बड़ा होता है तो उसमें आपको पता है कि वो चीज़ें फिर डिक्रीज करने लग जाती हैं। तो अब हम इसके आधार पर कुछ ग्राफ पे इसके रूल को अप्लाई करके देखते हैं। तो अब हम कुछ ग्राफ में इस रूल का अभ्यास करते हैं। पहले हम लोग वेलोसिटी के लिए करते हैं। तो वेलोसिटी होती है ds/dt। तो इट मीन्स जो आपका ग्राफ बनेगा वो s और t के बीच में, विस्थापन और टाइम या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो ये t है और ये s है। अब मान लीजिए कि पहली बार में ये स्ट्रेट लाइन आई। अब आप देखो, इसमें अगर आप अलग अलग पॉइंट लेते हैं, है नहीं, हम हर पॉइंट पे चेक करेंगे। तो जितने पॉइंट है बच्चों, देखो उसमें हर पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन है, तो इसका ढाल कैसा है, देखो रेखा का ढाल नहीं बदल रहा है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है या नियत है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, नियत, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कांस्टेंट। तो टेन थीटा कांस्टेंट है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी इसकी नियत रहेगी, वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। ठीक है। अगली चीज़ अगर हम इसमें देखें, एक ग्राफ और ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये टी है और ये एस है। अब मान लिया ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से आ गया। इस ग्राफ को देखो, एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर इसका थीटा कुछ इतना है। फिर एक पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, अब देखो थीटा इंक्रीज कर गया, थीटा बढ़ गया। एक पॉइंट अगर आप यहाँ ले लें, थीटा आपका फिर बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे हम अगर इन 3 पॉइंट को डिस्कस करें, ई, बी और सी को, तो हमारा एंगल लगातार बढ़ रहा है। एंगल बढ़ने पे आपको पता है अभी एंगल 90 तक नहीं गया, एंगल बढ़ने पर टेन थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा या बढ़ते जाएगा। तो टेन थीटा इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी या बढ़ेगी। तो इस केस में वेलोसिटी हो जाएगी इंक्रीजिंग। ठीक हो गया। अच्छा, इसी में एक केस और बन सकता है, इसका अपोजिट, वो कुछ इस तरह से ले लेते हैं। अगर बाई द वे ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से आ रहा है, तब इसमें देखिए आप, अब ये देखो डिक्रीज करने लग गया, है नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्लोप इसका लगातार घटने लग गया, तो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसमें एक नया केस और लेते हैं, क्योंकि ये तो एक दूसरे से मिलते जुलते ही थे, आपको क्लियर हो गए होंगे। नया केस क्या बनेगा, एक कुछ इस तरह से कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप 90 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप हमेशा एक्स एक्सेस से नापते हैं। तो इसमें थीटा 90 है और 1090 होता है इन्फिनिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। अब ये संभव नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी इन्फिनिटी का मतलब ये है कि आप 0 टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि v इक्वल नॉर्मली क्या है, एस अपॉन टी या डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। 0 टाइम इंटरवल में आपका 0 टाइम इंटरवल में आपने पोजीशन चेंज कर ली, जो कि इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी हम इसको ले सकते हैं कि वेलोसिटी कभी इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होगा नहीं। अच्छा, इसी में एक केस और बन जाता है कि अगर ये टी है, ये एस है, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब इसका स्लोप कितना, देखो या तो ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो स्लोप क्या होगा, या तो इसका 0 डिग्री या इसका 180 हो सकता है ना। तो स्लोप 0 या 180 है, तो tan 0 भी 0 होता है और tan 180 भी 0। तो अब की बार वेलोसिटी क्या होगी, इसकी 0 होगी। तो वेलोसिटी 0 होने का मतलब बॉडी अपनी ही जगह पर स्टेबल है। इसको भी समझते हैं कैसे, v0 करा, v0 का मतलब हुआ ds/dt 0, तो इट मीन्स ds 0। तो ds 0 को इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, कांस्टेंट c, तो s बराबर c, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कांस्टेंट। तो बच्चों इसी में सेम ग्राफ अब एक्सीलरेशन की भी बनते हैं, dv/dt के दो जो
ग्राफ अभी हमने वेलोसिटी की पढ़ी थी, आप सेम वैसे ही रूल एक्सीलरेशन के लिए लगा लेंगे। वीटी ग्राफ का स्लोप आपका एक्सीलरेशन को शो करेगा। इसमें हम एक कोई केस ले लेते हैं स्पेशल। तो जैसे ये मान लिया स्लोप भी इसमें आप देखेंगे लगातार इंक्रीज करा तो एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है ना। इसमें स्लोप डिक्रीज करा तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग का अर्थ हुआ रिटार्डेशन, जिसको हम मंदन कहते हैं कि उस समय आपका त्वरण जो होगा माइनस में होगा। तो एक्सीलरेशन माइनस का अर्थ समझ लीजिए ऐसे कि एक बस चल रही है और ड्राइवर ने उसके ब्रेक दबा दी, तो जैसे वो ब्रेक दबाएगा उसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाती है, तो उसको रिटार्डेशन और हिंदी में मंदन कहते हैं। इसी तरह से एक केस हम और ले लेते हैं। सपोज ये ऐसा स्ट्रेट लाइन आ गया, तो जब ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि एक्सीलरेशन जीरो। अब एक्सीलरेशन जीरो का मीनिंग क्या होगी, तो एक्सीलरेशन था dv/dt जीरो, तो इट मीन्स कि dv कितना आ जाएगा जीरो, और अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो ये कांस्टेंट, तो v बराबर c, यानी कि एक्सीलरेशन जब जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो बच्चों इस टॉपिक को आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम कल इसके आगे मोशन इन 2 डायमेंशंस पढ़ेंगे।